और पटना जब 1 घंटे के पानी में मंत्रियों संतरियों के घर में ढुक जाता है। इस निर्लजता की सीमा पर गई, बेशर्म है। सुशील मोदी, उनके मंत्री और कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर तो दुष्टई और धूर्तई की सीमा पार कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दिया है और चिंता का विषय भी उत्पन्न हो चुका है। राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले साल की अगर हम बात करें तो पूरा पटना पानी पानी हो गया था महज एक दिन की ही बारिश में। उसी तरीके का नज़ारा कल देखने के लिए पटना में मिला था, जब महज 1 घंटे में पूरा का पूरा पटना का जो पौज इलाका है वो पानी का पानी हो गया था। उसको लेकर पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर निशाना साधा है और निजीकरण पर भी को लेकर भी पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों में अंतर ज़्यादा का नहीं है, एक बड़ा भाई है तो दूसरा छोटा भाई। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। मुझे लगता है कि 15 साल का एक सुशासन जो 7 मुद्दों पर आए थे, पलायन, पटना को पेरिस, सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार, 1.5% फैक्ट्री नहीं लगी, पलायन 56 लाख, पटना डिब्बा बन गया, नर्क से भी महानर्क, भ्रष्टाचार जीवन का शिष्टाचार बन गया, रग और खून में है, हम 1 मिनट भी उसके बगैर नहीं जी सकते। सुशासन का आलम यह है कि लालू जी शेर थे तो ये सवा शेर हो गए। यदि एक अपराधी महागठबंधन में है, 2 अपराधी तो 3 इनके पास है। माफिया तंत्र हावी है, अपराधी तय करता है हर जिले के डेवलपमेंट को, जनता के पैसे पर अपराधी और माफियाओं का अधिकार है। तो सुशासन बाबू जानते हैं कि इन सब चीज़ों से वोट नहीं मिलती है। वोट का मापदंड है बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, डीएनए, आरक्षण, कंप्लीट गठबंधन की राजनीति, वर्चुअल, डिजिटल, नो रियल, आवास, मैनिपुलेशन। क्या लगता है इस बार जो अब चुनाव है इसमें क्या पटना की जनता ये सब भूल जाएगी जो सर, जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है? पटना की जनता इस जन्म में नहीं भूल सकती। इन्होंने पटना के निर्माण करने वाले को की जिंदगी नर्क बना दी। और जो मुख्यमंत्री 11 दिनों तक घर से ना निकले, पटना को नर्क बना दे, बच्चियों माँ बहनों को चलने में दुर्लभ हो जाए, बच्चे के भीतर डर का वातावरण हो, बाहर में हमारी ज़िंदगी सपना देखना छोड़ दिया। अगले साल करोड़ों अरबों की आपने ज़िंदगी हराम कर दी। 10 साल 15 साल आप मुझे बैक कर दिए, उसके बाद 1 साल आप सपना नहीं देख सके। 1 साल में फिर आपने पैसा पूरी की पूरी लगा दी, पूरी ताकत लगा दी और सारे पैसे आप बंदर बांट कर दिए। मिस्टा कंपनी से लेके एलएनटी से लेके जितनी कंपनियां हैं, सब में इन मंत्री संतरी मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार काम कर रहे हैं, नाती भगना सब लोग काम कर रहे हैं। और पटना की जनता और बिहार की जनता का पूरा पैसा नेताओं के घर में जा रहा है। आप संप हाउस पे 14 संप हाउस पे 47 लाख 87 हज़ार रुपया आपने टेंडर किया, एक भी क्या हुआ? 14 संप। अगले बार आपने अन्य चीज़ों का टेंडर किया, क्या हुआ? जब बारिश आती है, पानी आता है तो उनके मंत्री कहते हैं इस बार कोरोना वायरस के चलते जल जमा हो गया, अगले बार ठंडा के चलते डेंगू आ गया, चिमकी गर्मी और लीची के चलते आ गया। जब भी बाढ़ आता है तो हम क्या करें? नेपाल की दुहाई दे करके बात खत्म कर देते। 2 साल के अंदर एशिया का सबसे खूबसूरत शहर पटना होगा, 2 साल के अंदर।
नहीं होगा तो राजनीति छोड़ दी जाएगी। 15 साल जिसको मौका मिला और चारों तरफ पटना की जमीन, नाले, नली, बाईपास, दानापुर, दिग्गा, सारे माफिया रियल एस्टेट बनकर के लूट लिए। जिंदगी तबाह हो गई। मंत्री विधायक संतरियों का शेयर हो गया। हर रियल एस्टेट विधायक को पार्टनर बना लिया, मंत्रियों को पार्टनर बना लिया, डीएम को बना लिया, एसपी को बना लिया, दरोगा को बना लिया, डीएसपी को बना लिया, और पूरी पटना का जो नक्शा था वो समाप्त हो गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण पटना में है, सबसे ज़्यादा गंदगी पटना में है। हमारा फैमिली 2 घंटा नहीं निकल सकता है। हंडी की एक भात से ना पता चलेगा कि भात पक गई, कि सारे भात को निकाल के गोदना से गोदिएगा। 2 घंटे के पानी में किस मुंह से बोलता है ये मंत्री संतरी? नीतीश कुमार और मंत्री, यदि बांध टूटती है तो जवाब ये घोषणा करे कि मैं दोबारा राजनीति छोड़ दूंगा। और पटना जब 1 घंटे के पानी में मंत्रियों संतरियों के घर में ढुक जाता है, इस निर्लजता की सीमा पर गई। बेशर्म है। और सुशील मोदी, उनके मंत्री और कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर तो दुष्टई और धूर्तई की सीमा पार कर दिया। 1 मिनट भी इनको अधिकार नहीं है रहने का, राइट खो दिया है। इन लोगों को जनता सबक सिखाए।